पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिश्री का अपना खास महत्व होता है। वहीं मीठे पकवान या फिर दूध में चीनी की जगह मिश्री का ही इस्तेमाल इसके स्वाद को दोगुना कर देता है। मिश्री तो नाम ही ऐसा है जो मुंह में जाते ही मिठास घोल देती है। मिश्री के बारे में आपने कभी ये सोचा है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मिश्री आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। चीनी का अनरिफाइंड रूप मिश्री कहलाता है। इसको मुख्य रूप से गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन भारत में ही शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे विश्व में उपयोग की जाने लगी। इसमें चीनी के मुकाबले कम मिठास होती है। मिश्री के आकार में बड़े टुकड़ों को अंग्रेजी में रॉक शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको कई आकार में मिलती है। इसका स्वाद जितना मीठा होता है, उतना ही ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मिश्री का सेवन किडनी रोगी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ फायदे कि कैसे आपको स्वस्थ बनाए रखने में ये मदद करती है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन गर्मियों के मौसम में काफी फायदेमंद होता है। अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे बॉडी में जमा टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल जाते हैं और आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। इसके साथ ही मिश्री का सेवन आपके वजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप अधिक वजन से परेशान हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिश्री का उपयोग करें। यह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। मिश्री को सौंफ के साथ पीसकर रोजाना 1 चम्मच नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित किया जा सकता है। मिश्री का दूसरा फायदा है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है। आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन है कि अगर आप खाने के बाद मिश्री का सेवन सौंफ के साथ करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। इसका अगला फायदा है कि ये आपको अनीमिया की शिकायत से दूर रखती है। मिश्री के सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है और मिश्री का सेवन ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया में सुधार करता है। अनीमिया के आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड सही तरह से फ्लो करता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य बना रहता है, जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जिन लोगों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम जैसी परेशानी होती है, उन्हें अपनी डाइट में मिश्री को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी रखती है। इसके साथ ही मिश्री आपके मस्तिष्क के काम करने की क्षमता में भी सुधार करती है। मिश्री को एक प्राकृतिक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन अगर आप गर्म दूध के साथ रोजाना रात को करें तो इससे आपकी याददाश्त अच्छी होती है और मानसिक तनाव भी नहीं होता। जिन लोगों को नाक से ब्लड निकलने की दिक्कत होती है, उन्हें मिश्री खाना अच्छा होता है। इसके लिए आपको रोजाना 1 गिलास पानी में मिश्री को अच्छी तरह घोलकर पीना चाहिए। मिश्री में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो आपकी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। सीमित मात्रा में इसका नियमित सेवन न केवल आंखों की रोशनी में सुधार करता है, बल्कि मोतियाबिंद जैसी समस्या को भी दूर करता है। तो ये हैं मिश्री खाने के कुछ फायदे, लेकिन ध्यान रहे किडनी के मरीज मिश्री का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। लेकिन इससे पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग अलग होती है और उन्हें उनकी रिपोर्ट के अनुसार ही डाइट लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किडनी डाइट से जुड़ी जानकारी लेना हुआ अब और भी आसान। इस फॉर्म में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भरें ताकि आप रोज देख सकें हमारे नए वीडियोस अपने फोन पर कहीं भी और कभी भी। क्या नाम है आपका? सईदा। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब तो हम उठ ही बैठ नहीं पा रहे थे। ये आज पहली बार आई हैं?
अच्छा। इसके पहले तो मैं आता था रिपोर्ट लेकर। हाँ। तो जब मैं पहली बार आया तो इनका बहुत बुरा हाल था, डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। इवन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। इतने क्वेश्चन थे मन में कि जवाब ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर लास्टली आपके पास आया तो ये हुआ टाइम लगेगा सर, हो जाएगा। मेरी मम्मी उठने बैठने में सक्षम हो गई हैं, चल फिर रही हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं? इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं। अपना जो पहले के मुकाबले का इम्प्रूवमेंट, पहले उठ बैठ ही नहीं पा रही थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशा करते हैं कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थी। तो खैर आपकी दवा से उठने, खा पी के उठने बैठने कुछ खाती थी उल्टी हो जाता था। और क्रेटेनाइन अगर हम देखें तो इसके अंदर 4.5 हो चुका है आज की डेट में। 17/10/2018 की ये रिपोर्ट है। 4.5 इसमें क्रेटेनाइन हो चुका है इनका। तो अब ये है कि इस एज में और इनकी हालत देख के लगता नहीं है कि डायलिसिस इनके लिए संभव भी है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका एक फिजिकली इतना वो नहीं होता कि वो डायलिसिस तक करा भी सकें। और जो करा भी सकते हैं, देखा जाता है 50% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के 6 महीने में सहन नहीं कर पाते और वो एक्सपायर होने की स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं। उनका ये देखने में मिलता है। यही कहेंगे, अगर किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या है तो कर्मा आयुर्वेदा के नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों हज़ारों पेशेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको इम्प्रूवमेंट आई है। उनमें से एक आज हमारे साथ हैं, शाहिदा जी, जो इलाहाबाद से हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।